वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएसएससी के चेयरमैन ने कुछ बात कही है, उस बारे में हम लोग जानेंगे। उन्होंने अभी बीते दिन जो परीक्षा हुई है एक्साइज सब इंस्पेक्टर की, उसमें कुछ कहा है और नई दरोगा भर्ती को लेकर भी कुछ बातें कही हैं कि ये कब आएंगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्होंने कुछ बातें कही हैं कि जैसे कि कुछ आयोग अभी पारदर्शिता बरत रहा है, सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहा है, तो हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन लोगों को जो दिखता है वो जो है लोग मानते हैं, जो चीज़ नहीं दिखती है तो उन्हें लगता है कि ये आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने ये बातें कही है कि हम भी सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम कई सालों से कर रहे हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि हमने फिंगरप्रिंट जो है हम भी लेते रहे हैं और कई स्टेज में लेते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ हम अब लोगों को देखनी है तो हम इसको दिखाएंगे, और इसी पर कुछ बातें उन्होंने कही है। तो क्या क्या कहा है आप जैसे कि देख सकते हैं इमेज में। यहाँ पर उन्होंने एक्साइज सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर जो है अभी उन्होंने सब इंस्पेक्टर वाले एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम में इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज हॉल 27 करके। तो इसको पूरा लाइव उन्होंने देखा है अपने कंट्रोल रूम से। कंट्रोल रूम में ये पुलिस तैनात हैं, इनको कंप्यूटर लैपटॉप दिया गया है। कई कई सारे लैपटॉप और कई सारे पुलिसकर्मी हैं लाइन में, जिनको ये चीज़ें दी गई हैं कि आप मॉनिटर करिए सेंटर पर। तो ये चीज़ें ये बता रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, और पारदर्शिता हम कर रहे हैं, कई एग्ज़ाम में हमने किया है और हम लगातार करेंगे। तो मेरा कहना इनसे यह है कि अगर ये पारदर्शिता की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल सभी स्टूडेंट के मन में आता है कि एग्ज़ाम जो ले रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आउट ना हो उसके लिए तो आप बहुत प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अभी बीते कुछ दिनों में किसी भी एग्ज़ाम के कोई पेपर जो है आपको देखने को नहीं मिला है, बहुत सख्ती की गई है आयोगों के द्वारा। तो पहला बात है यहाँ पर, पहली बात जो है वो पारदर्शिता में हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देता है आप उसकी ओएमआर शीट को ठीक उसी तरह से जैसे कि बीपीएससी ने कहा है कि हम शेयर कर देंगे, और आप अपनी ओएमआर शीट में अपने जो आपने क्या क्या फिल किया है, कौन कौन से क्वेश्चन को आपने किया है, किस क्वेश्चन को नहीं किया है, तो वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप एग्ज़ामिनेशन के बाद आप ओएमआर शीट शेयर कीजिए, आंसर की ज़रूर जारी कीजिए, ठीक है, आंसर की जारी कीजिए, उसके बाद ओएमआर शीट जारी कीजिए ताकि बच्चा मिलान कर पाए कि उसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तीसरा नंबर आता है, ठीक है, पहला हो गया आंसर की। इससे पहले सबसे पहला नंबर हो गया जो बीपीएससी करता है, अभी आपने देखा होगा उनके पोर्टल पर, बीपीएससी के वेबसाइट पर एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है वो शेयर करते हैं। पहले वो हैंडओवर में भी मतलब सबको ले जाने की भी इजाज़त है कि आप क्वेश्चन पेपर ले जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन पेपर को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो सर आपसे भी विनती है कि आप भी वेबसाइट पर अपलोड करने का काम करें। पहला क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद। अगर आप क्वेश्चन नहीं दे सकते हैं सबको घर ले जाने के लिए तो वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। दूसरा है कि उसके कुछ दिनों के बाद आप आंसर की जारी कर दीजिए। तीसरा है कि आप ओएमआर शीट जारी कीजिए, बच्चे ने क्या फिल किया है वो ओएमआर शीट आप उसको पता लगना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर भी नहीं देते हैं तो बच्चा मिलाएगा कैसे। और ओएमआर शीट बिल्कुल रहनी चाहिए, इससे पारदर्शिता दिखती है कि आपने ओएमआर शीट जारी किया है। तो हर बच्चे की ओएमआर शीट वो अपना चेक कर सकता है, दूसरे की नहीं कर सकता, एटलीस्ट अपनी तो कर सकता है ना। तो वो आप दीजिए पोर्टल पर। इसके बाद होता है कि जो आंसर की जाती है उस पर ऑब्जेक्शन दीजिए, कि अगर कोई बच्चे को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, और आप उसको फिर ठीक करके रिवाइज आंसर की लाइए। पारदर्शिता तब आएगी। और इसके अलावा चौथे नंबर की बात आती है कि आपको जब रिज़ल्ट आप देते हैं तो रिज़ल्ट के दिन ही कट ऑफ, ठीक है, और किस बच्चे ने क्या स्कोर किया, जैसे कि एसएससी बताता है कि किस बच्चे ने क्या स्कोर किया है, यानी रेलवे बताता है, तो फिर आप क्यों नहीं बता सकते। जब आप स्कोर आप पता लगाते हैं कि स्कोर कितना है और फिर उसका कट ऑफ डिसाइड करते हैं, तो आप ये शेयर क्यों नहीं करते।
तो रिज़ल्ट के साथ साथ स्कोर और कट ऑफ भी बताइए, कि तब पता लगेगा बच्चों को कि हमारा स्कोर इतना है और कट ऑफ इतनी है, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब जा कर के ये पारदर्शिता आएगी। आपके इस पहली पारदर्शिता के बारे में हमें इतनी बातें कहनी थी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो एग्ज़ाम देते हैं, उनको भी यही क्वेश्चन रहा होगा। अब बात आती है फिंगरप्रिंट की, एंड फ़ोटो हर स्टेज में आप लेते हैं या लेंगे, तो ये अलग बात हो गई। कोई किसी का एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो ये आपकी चिंता होनी चाहिए कि उसको, जो स्कॉलर हैं जो बैठते हैं एग्ज़ाम में, उसको आप पकड़ें। तो ठीक है, ये स्टेज आपका अच्छा है, फिंगरप्रिंट आप लेते हैं, फ़ोटो हर स्टेज में लेते हैं, ठीक है, ये अच्छी बात है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग करके सेंटर पर लगाम लेंगे, ये भी अच्छी बात है। सीसीटीवी मॉनिटरिंग करके आप सेंटर को देखिए कि सेंटर जो मैनेज करता है वहाँ से आपका कंट्रोल होगा कि सेंटर पर किस तरह की गतिविधि हो रही है। हर सेंटर को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पेपर आउट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा है कि अब बात आती है कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की न्यू वैकेंसी कब आएगी, ये इन्होंने बताया है, ठीक है। तो पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो न्यू वैकेंसी आएगी वो कब आएगी, तो बिहार दरोगा की नई भर्ती, इन्होंने बताया है कि बिहार दरोगा की नई भर्ती इसी महीने आएगी, यानी ये महीना सितंबर का है और सितंबर 2023 में ये वैकेंसी आने वाली। कितनी है ये अभी इन्होंने नहीं बताया है, इसकी जानकारी कुछ दिनों में आ जाएगी सामने, क्योंकि इनके पास जो है वो रोस्टर आएगा, वहाँ पर रोस्टर जब भेजा जाएगा विभाग में तो वहाँ से इनको जानकारी मिलेगी कि कितनी सीट खाली है और उस सीटों पर आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाएंगे। तो देखिए, बहुत कम समय है बिहार दरोगा की नई भर्ती के लिए, आप अभी से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम मिलेगा। जितने भी आयोग हैं ये अब सख्त हो गया है, आपको टाइम नहीं देगा, ठीक है, चाहे बीपीएससी हो, एसटीटी हो, सीएसबीसी हो, बिहार एसएससी हो या फिर बीपीएसएससी हो, जो दरोगा की बहाली का भर्ती की परीक्षा लेता है, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन। तो ये कितने जो भी बोर्ड हैं बिहार के, ये क्या करेगा, आपको 20 से 25 दिन का मैक्सिमम टाइम देगा फॉर्म फिल करने का। इवन 15 दिन भी दे सकता है या 1 महीना भी मिल सकता है। तो जो टाइम मिलेगा आपको ये मिलेगा, और इसके तुरंत लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक एडमिट कार्ड मिला तो फिर तो काम खत्म हो गया ना। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी हुआ, आपको 5 से 6 दिन का समय मिलेगा, 10 दिन का, इसके अंदर में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। 5 दिन का बहुत हो गया, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा, फिर आप रिज़ल्ट के लिए वेट करेंगे। वो रिज़ल्ट भी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट भी दे देंगे, क्योंकि OMR शीट मैक्सिमम स्कैन करने में, जैसे अभी आपने बीपीएससी को देखा कि वो कह रहे हैं कि हम 15 सितंबर के बाद किसी भी दिन रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं। तो अभी तो एग्ज़ाम लिया ही था उन्होंने, ठीक है। तो 15 से 20 दिन आप मान के चलिए, 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा रिज़ल्ट निकालने के लिए उनको प्री का। अब प्री का रिज़ल्ट निकल जाएगा, उसके बाद फिर तुरंत वो 20-25 दिन के अंदर मेंस का एग्ज़ाम ले लेंगे। मेंस का एग्ज़ाम हुआ कि उसके ठीक 15-20 दिन के बाद फिर जो है वो मेंस का रिज़ल्ट निकाल देंगे, और उसके 5-7 दिन के बाद फिर फिज़िकल निकाल देंगे, फिज़िकल का डेट निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको मैक्सिमम, जिस दिन भी फॉर्म भरना शुरू हुआ है उस दिन से मैक्सिमम आपको 2.5 से 3 महीना बहुत हो गया, ये आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा, ठीक है। 2.5 महीना भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 2 से 2.5 महीना आप मान के चलिए, आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता। कोई भी आयोग आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं देगा, तो इतने दिन में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए, ताकि ये सितंबर का महीना जो है आपको अच्छी तरह से कवर हो जाए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मान के चलिए दिसंबर में इसका फिज़िकल हो सकता है। अगर मान के चलें तो दिसंबर में इसका फिज़िकल हो सकता है, जिस तरह से आयोग ने अपनी बात कही है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।